अभिनेत्री निरूपा राय को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। बड़ा ही इनका रौब हुआ करता था उस ज़माने की फिल्मों में और बड़ी ही सादगी भरी एक्टिंग हुआ करती थी। लेकिन इनका जब अंत हुआ था तो बहुत ही बुरा इनका अंत हुआ था दोस्तों। जो बच्चे हैं बहुत ही इनके लिए एक तरह से दुश्मन बन गए थे और इनका अंतिम समय बड़ा ही दुख में और दर्द में गुजरा था। यहाँ पर जानेंगे आज निरूपा राय की पूरे जीवन की कहानी, किस तरह से फिल्मों में आए और किस तरह से इन्होंने अपने जीवन में अंतिम सांस ली। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। निरूपा राय हिंदी फिल्मों की दुखियारी माता का खिताब अगर मिला तो वो निरूपा राय को ही मिला था। हर फिल्म में, ज़्यादातर फिल्मों में दुखियारी माता का रोल इन्होंने किया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि निरूपा राय एक दुखियारी माता के खिताब के लायक थी। एक ऐसी अदाकारा जिनको सिनेमा हॉल के पर्दे पर रोता हुआ देख करके महिलाएं भी रोने लगती थी। दोस्तों, इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं तो 3 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में हुआ था और कम ही लोगों को पता होगा कि उनका मन पढ़ाई में बहुत ही कम लगा करता था। जैसे तैसे उन्होंने 4th क्लास पास कर ली थी। 4th क्लास जब उन्होंने पास कर ली थी तो उसके बाद जो परिवार के लोग थे, उनके माता पिता थे, उनको लगा कि अब बेटी सियानी हो गई है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए। अब दोस्तों, घर वाले समझ ही जाते हैं कि बेटी अब आगे नहीं पढ़ेगी, तो शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और निरूपा के लिए उनके घर वालों ने एक सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ लिया था। उनका नाम था कमल रॉय। कमल रॉय को आपने देखा भी होगा। यह सरकारी नौकरी में लगे हुए थे और निरूपा राय के लिए इनको ढूंढ लिया था घर वालों ने। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही निरूपा और कमल रॉय की शादी भी हो गई थी। सिर्फ 15 साल की थी निरूपा राय, तभी उनकी शादी हो जाती है। उनके फिल्मों में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। जवानी के दिनों में वो बला की खूबसूरत हुआ करती थी और दोस्तों, निरूपा राय का जो असली नाम था वह था कोकिला किशोर चंद बलसाड़ा था, लेकिन उनका नाम बदल दिया गया था जब वह फिल्मों में आई थी। अब यहाँ पर जान लेते हैं उनके फिल्मों में आने की कहानी। उनके फिल्मों में आने का जो किस्सा था बड़ा ही दिलचस्प था। जवानी के दिनों में वो बला की खूबसूरत हुआ करती थी। तो एक दिन दोस्तों, निरूपा और कमल साथ बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। अचानक कमल को एक इश्तिहार दिखा जिसमें नेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत थी फिल्मों के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, विज्ञापन देख करके दोनों पति पत्नी ने मुंबई जाकर ऑडिशन देने का फैसला ले लिया था कि चलते हैं फिल्मों में भी कुछ ना कुछ नाम कमाते हैं। दोनों एक साथ ही मुंबई गए और ऑडिशन में कमल फेल हो गए और जबकि निरूपा को पास कर दिया गया, उनको ले लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया। निरूपा को साल 1946 में गुजराती फिल्म रनक देवी मिली और डायरेक्टर की सलाह पर उन्होंने अपना नाम भी कोकिला से निरूपा रख लिया था। अब दोस्तों, इसी फिल्म के बाद 1946 में ही उनकी हिंदी फिल्म अमर राज भी रिलीज होती है और पहली फिल्म से उन्होंने अपना हुनर साबित कर दिया था और अपनी पहचान भी लोगों के बीच में बना ली थी। इतनी अच्छी एक्टिंग उस पहली फिल्म में इन्होंने की थी। आपने भले ही उनको रोती बिलखती माँ के रोल में देखा होगा, मगर एक ज़माने में वो हिंदी सिनेमा की लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हर एक्टर उनके साथ काम करने के लिए तरसता था। जबकि उनका पति भी था, शादी 15 साल की थी जब ही हो गई थी। उन्होंने बतौर अभिनेत्री कई हिट फिल्में भी दी थी दोस्तों। उन फिल्मों के मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा। 2 बीघा ज़मीन, तांगे वाली, गुण सुंदरी, रानी रूपमती और भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने जो कि सुपर हिट रही थी वो दी थी और लोगों के अंदर उनकी पहचान बन गई थी। उन्होंने बलराज साहनी और भारत भूषण, अशोक कुमार और त्रिलोक कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ लीड हीरोइन का काम किया था। लीड हीरोइन का मतलब जो मेन हीरोइन होती है फिल्म के अंदर। अब यहाँ पर उनके लोकप्रिय होने का रोचक किस्सा भी मैं आपको सुनाता हूँ। 1951 में हर हर महादेव फिल्म आई थी और उस हर हर महादेव फिल्म के अंदर इन्होंने पार्वती माता का रोल किया था और वह फिल्म भी हिट हुई थी। और अब दोस्तों, लोग इन्हें पार्वती माता का रूप ही मानने लगे थे। इनके दरवाजे पर सुबह सुबह लोगों की लाइन लगने लगी थी और जैसे ही ये दरवाजे से बाहर निकलती तो लोग इनके पाँव छूने के लिए दौड़ पड़ते थे। इनको पार्वती माता समझने लगे थे। अब दोस्तों, यहाँ पर इस फिल्म से इनको प्रसिद्धि मिल जाती है
सभी लोगों के बीच में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। वो पहली अभिनेत्री थी जिनको 3 फिल्मों छाया, मुनीम जी और शहनाई में अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था उस ज़माने में। अमिताभ की मां के रोल के लिए तो डायरेक्टर पहले ही निरूपा राय का नाम लिख दिया करते थे। अमिताभ बच्चन की मां का रोल बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने। आपने देखा होगा जो मर्द फिल्म थी उसमें भी इन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का रोल किया है। उनकी दीवार फिल्म तो लोग आज तक भी नहीं भूले हैं। दीवार फिल्म के अंदर भी अमिताभ बच्चन की मां का रोल किया था। मां का रोल बहुत ज़्यादा किया करती थी और ऐसी मां जो कि मजबूर है, बेसहारा है, जवानी में बहुत ही सुंदर हीरोइन थी। अब इतनी महान अदाकारा के दर्दनाक अंत से बहुत लोग अनजान हैं दोस्तों। यहाँ पर आज चर्चा करेंगे उनके अंत के बारे में। ट्रेजेडी क्वीन और दुखियारी माँ का रोल करने वाली निरूपा रॉय असल ज़िंदगी में और भी ज़्यादा दुखी थी। उनके दुख के बारे में कोई नहीं जानता है। कमल रॉय और निरूपा के 2 बेटे हुए, एक का नाम योगेश और एक का नाम था किरण। दोनों ने निरूपा की ज़िंदगी को नरक बना दिया था दोस्तों। इन्होंने सुख नहीं दिया था अपनी माँ को। दोनों बेटों का प्यार उनको कभी नहीं मिला। हमेशा अपने बेटों के प्यार के लिए तरसती रहीं। पति का निधन हो चुका था, अकेली रह गई थी। निरूपा की प्रॉपर्टी के लालच में उनका बड़ा बेटा योगेश तो उनको कई बार मार पीट भी लिया करता था और ये बातें खुद छोटे बेटे किरण ने पुलिस को बताई थी दोस्तों कि माँ के साथ बड़ा भाई मारपीट भी कर लेता है प्रॉपर्टी को लेकर के। और छोटा बेटा ही कौन सा कसर का रहा यहाँ पर। वहीं छोटे बेटे की जो किरण होता है उसकी जो बीवी होती है उसने साल 2001 में दहेज और मारने पीटने तक का केस भी कर दिया था दोस्तों। इस केस की बदौलत निरूपा के जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। दोनों बेटों की वजह से मिले दुख से निरूपा राय रोया करती थी, रोती रहती थी और इसके बाद लगातार तनाव में रहने की वजह से उनको डिप्रेशन भी हो गया था, डिप्रेशन में चली गई थी। और दोस्तों यहाँ पर दिल की गंभीर बीमारी ने भी उनको घेर लिया था। और फिर 13 अक्टूबर 2004 को चिंता और दुख में डूबी हुई निरूपा रॉय को एक बड़ा सा हार्ट अटैक आता है और उनकी वहीं पर मौके पर मौत हो जाती है दोस्तों। इस तरह से एक महान अदाकारा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं जिन्होंने बड़े बड़े यादगार रोल किए। पति जब तक तो ज़िंदगी स्वर्ग थी, लेकिन पति के जाने के बाद बच्चों ने इतनी बुरी तरह से इनकी ज़िंदगी को जीना हराम कर दिया था कि 2 वक्त यह सुख से बैठ भी नहीं सकती थी। बड़ा बेटा इनको मारा पीटा करता था प्रॉपर्टी के लिए। छोटे बेटे की जो पत्नी थी उसने इनके ऊपर दहेज प्रथा का और मारने पीटने का केस दायर कर दिया था, जिसकी वजह से जेल जाते जाते बड़ी मुश्किल से बची थी। और दोस्तों छोटी सी ही थी जब ही इनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद पति के साथ मुंबई आई ऑडिशन देने। पति फेल हो गया, खुद पास हो गई। बड़ी ही बला की खूबसूरत थी। हर एक बड़े बड़े कलाकार इनके साथ एक्टिंग करने के लिए तरसा करते थे। तो दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी को भी छुआ और अंत समय में जिस प्रॉपर्टी को मेहनत करके कमाया वही प्रॉपर्टी इनके जी का जंजार भी बनी। बड़े बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए इनके ऊपर मार पिटाई भी की। छोटे बेटे की बहू ने भी इनके साथ कसर नहीं छोड़ी। प्रॉपर्टी सुख देती है तो सबसे पहले उसके दुख के बारे में भी ख्याल कर लिया करें, क्योंकि प्रॉपर्टी दुख भी देती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह घटनाएं कैसी लगती हैं और निरूपा राय की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी थी उसके बारे में भी आप राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, जिससे कि हम भी प्रोत्साहित हों और आगे बढ़ें और बहुत सारे कलाकारों के वीडियोज़ यहाँ पर बनाकर लेकर आएँ। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।